हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सबको मेरा प्रणाम। प्रिय मित्रों, हमारी ज़िंदगी इस दुनिया में छोटी सी एक सफ़र है और हमारी यहाँ की ज़िंदगी हमें यहाँ पे जीने के लिए नहीं बल्कि आने वाले दुनिया में परमेश्वर के साथ जीने की योग्यता की एक परीक्षा का स्थान है। अगर हम अपने बुद्धि के साथ इस जीवन को जीने की कोशिश करें तो कई बार हम हार जाते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चले तो हम अपने लक्ष्य स्थान पर सही सलामत पहुंच सकते हैं। आज मैं आपसे कुछ खास बात कहना चाहता हूं। अगर हम एक आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम उसमें अपने सुंदर चेहरे को देखते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि 50 साल के बाद या 100 साल के बाद क्या आप इस धरती पे होंगे? अगर आप आईने में देखते हैं तो आप अपने सुंदर चेहरे को नहीं बल्कि आप एक कंकल को देख पाएंगे। आज इस कंकल को आपसे बात करने की इच्छा है। एक संदेश ये कंकल आपसे और मुझसे कहना चाहता है। परमेश्वर के दास इवेंजलिस्ट शायद जोसेफ के द्वारा आज आप भी प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुने और अपनी ज़िंदगी को बदले। आइए एक कंकल का संदेश हम आपके लिए पेश करते हैं। अपने आप को धोखे में ना रखें। प्रिय मित्रों, जो मैं आज आपकी आंखों के सामने प्रकट करने जा रहा हूँ तो शायद आपको चौंका देगा, लेकिन ये सच है और एक चेतावनी भी। मैं ऐसा नहीं था जैसे आज मैं दिख रहा हूँ। मैं भी आपके जैसा था। मैंने भी अपनी माँ के कोख से जन्म लिया। मेरे माता पिता बहुत खुश हुए थे मेरे जन्म पर। मैं भी आप सबकी तरह उनके लाड प्यार में बड़ा हुआ। मैं भी उनके साथ खेलता और खुशियाँ बांटता। मेरी माँ भी मुझे रोज रात को सुलाती। मैं रोज स्कूल जाता, बहुत इनाम जीते और स्कूल में हमेशा अव्वल आता था। पर समय ने ऐसे करवाट ले कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब लम्हे मिनटों में, मिनट कब घंटों में, घंटे कब दिनों में और दिन कब सालों में बदल गए और परमेश्वर का दिया हुआ कीमती समय आंखों में से ओझल हो गया। मेरा शरीर कब शिशु से बालकपन, बालकपन से युवा, युवा से जवानी और जवानी से कब बुढ़ापे की ओर ऐसा बढ़ा कि मुझे पता भी नहीं चला। मैं सिर्फ अपने भविष्य के खोज में ढूंढता चला गया। आखिर में जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मैं बुढ़ापे की ओर कदम रख चुका था और मौत ने मुझे गले लिया। मेरा ये खूबसूरत शरीर सड़ने लगा और उस मिट्टी में मिलने लगा जिससे मैं बना था। अब मैं सिर्फ एक कंकल हूँ, सिर्फ एक कंकल। ये जो कब्र आप देख रहे हैं, इनमें से एक कब्र में आज मैं सड़ रहा हूँ। हे प्रिय मित्रों, क्या आपको पता है कि एक दिन हम सब बुढ़ापे की ओर दम बढ़ाएंगे और उस समय हमारा मन हमारे शरीर को काबू में नहीं रख पाएगा और हम मौत के गोद में सो जाएंगे। हम इस धोखे में जी रहे हैं कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए है। हम सोचते हैं कि ये शारीरिक सुंदरता हमेशा बनी रहेगी। सुंदरता और जवानी कुछ ही दिनों में फीकी पड़ जाएगी, जैसे किसी सूखी ज़मीन पर पड़े हुए परीद या फिर एक ऐसे बंजर ज़मीन जो एक बूंद पानी के लिए प्यासी हो। ये सब कुछ सुंदरता, जवानी और ये दुनिया से प्यार चले जाएंगे और रह जाएगा वो है हमारा अपना कंकल और कुछ सड़ी हुई हड्डियाँ मेरे समान। जैसे कि एक बीज से फल बनने तक की उस यात्रा में बदलाव आते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के जन्म लेने से मौत तक की यात्रा में भी बहुत बदलाव आते हैं। हे प्रियो,
एक दिन आपकी सुंदरता भी उसी तरह चले जाएगी जैसे आसमान में से मेघ, जो कि कुछ समय के लिए होते हैं फिर ओझल हो जाते हैं। मेरे प्रियजनों, एक ही बात आपको बताना चाहता हूँ कि मूर्खों की तरह इस दुनिया के धन दौलत और व्यर्थ कामों के पीछे अपना जीवन व्यर्थ ना करें। जिस परमेश्वर ने आपके लिए जान तक दे दी, आपके नाश होते हुए आत्मा को नरक की मौत और पाप से बचाया, उसको आप जीवन समर्पित करें। ये कब्रें आपको उन इंसानों के दास्तान बताएंगी जिन्होंने अपना जीवन अपनी खुशी की खोज में व्यर्थ किया और जिन्होंने अपना समय प्रार्थना, संगति और परमेश्वर को ना देकर अपने काम वासना की संतुष्टि के लिए धन दौलत, ऐश और आराम, नाम और दुनिया के नाशवान बातों के लिए दे दिया। ये लोग भी आप में से ही थे, कोई गाड़ियों में तो कोई बाइकों पर तो कोई साइकिलों में घूमते, सुबह चाय पीते, स्कूल जाते, कॉलेज, ऑफिसों में। कई लोग अपने बिजनेस करते, पार्टियों में जाते, अपने शरीर की लालसाओं को पूरी करने के लिए, अपनी ज़िंदगी अपनी खुशी के लिए, अपने लाभ के लिए जीते हैं। यही हैं वे लोग जो आज इन कब्रों में मेरे साथ कंकड़ों की तरह सो रहे हैं। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को इस नश्वर शरीर में इसलिए रखा है कि परीक्षाओं के द्वारा मनुष्य अपने आप को वफादार साबित कर सके और वो अनंत काल का जीवन का मुकुट पा सके। दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों और परीक्षाओं का जवाब मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका जवाब लिखना चाहिए। यदि वो इस प्रकार करे तो वह अपने आप को वफादार साबित कर सकता है। और अगर हम दिन प्रतिदिन आने वाली परीक्षाओं का जवाब वचन के द्वारा नहीं दे पाए और हम अपना समय परमेश्वर के लिए अलग नहीं करते हैं, तो हम अपने आप को धोखे में रख रहे हैं और अपने आप को उस नरक की आग में धकेल देते हैं। बुद्धिमान बने और आत्मिकता, वचन और परमेश्वर की हित को अपना जीवन में व्यतीत करें। पहचानिए कि आज आप कहाँ हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए अपना जीवन दे, ताकि आप बच जाएं इस संसार से और साबित कर सकें कि आप पाक, पवित्र, वफादार और धर्मी हैं। अपने आप को धोखे में ना रखें। मेरे साथियों, मैं यकीन करता हूँ कि इस संदेश को देखने के बाद आपने अपने बीते हुए दिनों को जांचा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को अपने मालिक समझकर जी रहे हैं और आपका रास्ता भटक रहा है, तो आज आपका समय है कि आप अपने रास्ते को बदल दें। हर एक दिन हमारे सामने एक परीक्षा है और इस परीक्षा में जीत हासिल करने के लिए हमने सुना कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका जवाब देना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर को सौंपना चाहते हैं तो यही सही समय है। बीते हुए समय में आपने बहुत कुछ अपने इच्छा के अनुसार किया होंगे, लेकिन एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम यीशु को अपने दिल में बुला सकते हैं। आने वाले दिनों में वचन के द्वारा हर एक परीक्षाओं को जीतना आपका और मेरा फर्ज बनता है। यदि हम इस परीक्षा में जीत हासिल करते हैं तो परमेश्वर हमें इस प्रकार कहेगा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास।